दोस्तों, आफ्टर न्यू मून क्या है हमारे डीएम और डीएफ की सिचुएशन, क्या है करंट एनर्जी और ड्रीम चैनलिंग के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, लास्ट वीक में हमने आपको बताया था कि हमारे डीएम सैडनेस और लोनलीनेस में खुद को फंसा हुआ फील कर रहे थे। वो इतना ज़्यादा अपने को बिजी फील कर रहे थे कि अपनी डीएफ से भी बात नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते हमारे प्यारी सी क्यूट सी डीएफ अपनी मैस्कुलिन क्वीन से नाराज़गी शो करते हुए डिस्टेंस में नज़र आ रही थी। उनकी ऐसी स्टेप के चलते हमारे मैस्कुलिन बहुत दुखी निराशा को फील कर रहे हैं और अपनी डीएफ को याद करे बिना नहीं रह पा रहे हैं। वे सब जानते हुए कि उनकी डीएफ ही उनके फेस पर स्माइल ला सकती है, उससे ही उन्हें एनर्जी मिलती है, फिर भी वो उन्हें मना नहीं पा रहे हैं। उसका रीज़न यह नहीं कि वो भी डीएफ से नाराज़गी दिखा रहे हैं कि तुम मुझे या मेरी सिचुएशन को समझ नहीं रही हो, मुझे सपोर्ट नहीं कर रही हो। बट सच तो यह है कि उन्हें डीएफ को मनाना आता ही नहीं है। वो डिस्टेंस में ज़रूर हैं, बट जहाँ भी वो लगे हैं सब जगह उनकी डीएफ उनके माइंड में घूम रही है, जो कई बार उनके फेस पर स्माइल तो कई बार दुखी करती है। सिचुएशन ऐसी बन गई है कि दोनों सोल्स के बीच डिस्टेंस आ गया है। इसका एक रीज़न यह भी है कि डिवाइन इंटरमिशन आ चुका है दोनों के बीच। डिवाइन नहीं चाहते कि दोनों सोल्स अभी एक साथ हों। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर सेपरेशन आ गया है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि दोनों सोल्स की लाइफ में जो कार्मिक या थर्ड पार्टी आ चुकी है या वर्क फैमिली को लेकर कोई इशू क्रिएट हुए हैं या ट्रिगर मिले हैं, पहले आप दोनों उस पर वर्क करो। क्योंकि बहुत सी सोल्स अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रही थी, जैसा चल रहा है वैसे ही चले जा रही थी। क्योंकि जिन सोल्स के साथ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, एक्चुअल में कार्मिक अकाउंट उनके क्लियर हो चुके हैं। वो एक्शन में आकर स्टेप लेंगी तो वो पूरी तरह से अपने कार्मिक या थर्ड पार्टी से बाहर आ पाएंगे और अपनी लाइफ में स्टक ना होकर आगे बढ़ेंगे। परंतु वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से यहाँ डिवाइन इंटरमिशन हुआ है और दोनों के बीच सेपरेशन को क्रिएट किया गया है डिवाइन या यूनिवर्स के द्वारा, ताकि दोनों सोल्स अपने अपने लेवल पर वर्क करें और अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करें। दोस्तों, जो लोग सेपरेशन में रह रहे हैं वे आगे नेक्स्ट डायमेंशन में एंटर कर रहे हैं। सो यहाँ हमारे डीएम की एनर्जी अपनी डीएफ को लेकर सैडनेस की बनी हुई है। वो मिसिंग एनर्जी में आ रहे हैं। कल न्यू मून पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनिन को मिस किया, उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई किया। बहुत से डीएम और डीएफ ने अगर अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हुआ था तो उन्हें अनब्लॉक किया है और उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई किया है। बहुत से डीएम ने अपनी डिवाइन फेमिनिन से माफ़ी मांगते हुए भी नज़र आए हैं और गिल्टी में आए हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी फेमिनिन का दिल दुखी हुआ है, तभी वो मुझसे दूर है, सेपरेशन में है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली हमारी फेमिनाइन इस जर्नी को अच्छे से समझती है। अब क्या और क्यों हो रहा है उसे पता चलता रहता है। क्यों अचानक से वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अनकंडीशनल लव कर रही थी और एकदम से क्यों छोटी सी बात पर, जहाँ वो डीएम के बिना एक पल नहीं रहती थी, अचानक से डिस्टेंस बना लिया है। वो समझ रही हैं ऐसा क्यों हो रहा है, बट हमारे डीएम तो नहीं समझते हैं ना। सो वो परेशान हैं, दुखी हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं आप सभी डिवाइन फेमिनिन से यही कहूँगी कि वो डीएम को समझें, उन्हें सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें। अगर वो आपको टाइम ना दे पा रहे हैं तो उसके लिए उन्हें भी बुरा लगता है, बट सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है जो वो इस तरह से अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। वो चाहते हुए भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सो उन्हें थोड़ा स्पेस दे, टाइम दे, अपना सपोर्ट दे,
ताकि वो फ्री माइंड से इन सिचुएशन से फाइट कर सके और जल्द ही उनसे फ्री होकर अपनी फेमिनाइन को टाइम दे सके। तो दोस्तों यह एनर्जी 1 फरवरी तक ऐसे ही बनी रहेगी। डीएम की फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा, या फिर वर्क प्लेस पर या गवर्नमेंट के काम में या बिजनेस में ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी फील्ड में भी। सो उन्हें समझें, उनसे उभरने के लिए उन्हें टाइम दें, अपना सपोर्ट दें। आप ऐसे करते हैं तो जो वर्क वो दुखी होकर बस मन मार कर रहे थे अपनी डीएफ के बिना, अपनी क्यूट डीएफ के सपोर्ट से वो हंसकर उसे करेंगे और अच्छे से करेंगे। मैं जानती हूँ कि हमारी डीएफ के लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, बट उन्हें यह करना भी ही होगा। सो इस एनर्जी के साथ कल रात हमारे बहुत से डीएम ने अपनी डीएफ से कांटेक्ट किया है, और उनके कांटेक्ट करने से बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन ईगो में भी नज़र आई हैं, जहां वो इवनिंग तक इनसिक्योरिटी फील कर रही थी कि कहीं मैं अपनी डीएम को खो ना दूँ। वहीं जब डीएम ने उनसे बात की है तो वो ईगो दिखाती हुई नज़र आ रही हैं। सो डीएफ को अपनी इस ईगो रिलीज़ करना होगा, क्योंकि हमारे डीएम की सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है कि वो अपनी डीएफ के पास आना तो चाहते हैं बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत से मैस्कुलाइन के सेकंड चक्रास यानी सैक्रल चक्रल की हीलिंग चल रही है, और कुछ डीएम की रूट और सैक्रल चक्रल की चल रही है। सो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं, ना सिर्फ दूसरों से बल्कि अपनी खुद की डीएफ से भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। उनके डीप इमोशंस भी सरफेस पर आ रहे हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन को इस न्यू मून पर ट्रिगर मिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बट हीलिंग भी हो रही है। उन्हें स्पिरिट की तरफ से भी ब्लेसिंग और हीलिंग दी जा रही है, जिस कारण वे उन्हें साथ साथ हील कर रहे हैं। स्टेबिलिटी में लाने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे मैं सब कुछ ठीक करूं कि हैप्पीनेस आ सके। अभी उन्हें बहुत सी एनर्जी को रिलीज़ करना है, और वो कर भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। इस न्यू मून उनके सैक्रल चक्र पर अटैक हुआ है, जिस कारण इस चक्र से रिलेटेड इश्यू उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं। सो इस चक्र को बैलेंस करें, मेडिटेट करें, ताकि आप जो भी आपकी ब्लॉकेज है इस चक्र से रिलेटेड वह दूर हो सके। सैक्रल चक्र पर पेन या खिंचाव भी आप फील कर सकते हैं। सो दोनों ही सोल्स स्पिरिचुअल मैच्योर हो रहे हैं, और उनके चक्र इस न्यू मून राइज हो रहे हैं। तो 100 डीएम न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, और बहुत से डीएम अपनी डीएफ को कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं कैसे अपनी डीएफ के पास जाऊं, कैसे सब कुछ ठीक करूं, कैसे न्यू बिगिनिंग करूं। डीएफ के पास आना चाहते हैं, इन सब के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन का थॉट चक्र ब्लॉक है। जैसे ही वो उस पर वर्क करेंगे, सो अपनी डीएफ को, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे, और उनकी डिवाइन फेमिनाइन में जो नेगेटिविटी डीएम को लेकर आ रही थी वह काफ़ी टाइम से वो दूर होगी। सो वो जल्द ही अपने डीएफ की ओर बढ़ेंगे, सक्सेस जरूर मिलेगी। तो दोस्तों 1 फरवरी के बाद बहुत सी सोल्स का रीयूनियन भी पॉसिबल है। सो मैं यही कहूँगी, अपने चक्रास पर वर्क करें, मेडिटेट करें। आपके सभी आंसर आपको डिवाइन की तरफ से जरूर मिलेंगे। आपकी हीलिंग होगी, ब्लेसिंग आएगी, और जो साइन या ड्रीम आपको आ रहे हैं उन्हें डेकोरेट करें, समझें और आगे बढ़ें। दोस्तों डिवाइन द्वारा बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपका वेट कर। कहते हैं ना, जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता ज़रूर खुलता है। जब बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है, जब बहुत सारी तकलीफ़ चारों ओर से आती है, तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर आता है। एक बार बुरा आता है तो अच्छा भी ज़रूर आता है। सो पेशेंस रखें। वही दोस्तों, अगर मैं ड्रीम चैनलिंग की बात करूं
तो मैंने देखा कि डीएम के यहाँ दावत चल रही है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे पकवान परोसे जा रहे हैं। दूसरी ओर डीएम डीएफ को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं और सेक्सुअल एनर्जी को भी फील कर रहे हैं। वो सब कुछ छोड़कर अपनी डीएफ के पास भागकर आना चाह रहे थे और जा भी रहे हैं। बहुत ही लजीज खाना परोसा जा रहा था। हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस चारों तरफ नज़र आ रही थी और डीएम सोच रहे हैं कि यह खुशी मेरी डीएफ के बिना अधूरी है। सो वह दावत को वहीं बीच में छोड़कर अपनी डीएफ के पास उस खिंचाव को फील करते हुए उसके पास चले गए हैं। मैं इस ड्रीम से यहाँ यही डिकोड कर सकती हूँ कि जो डीएम काफ़ी टाइम से अपने बिजनेस, कैरियर और फाइनेंस में लॉस फेस कर रहे थे, जहाँ भी हाथ डाल रहे थे वहीं उन्हें लॉस हो रहा था। जितना कमा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा गवा भी रहे थे, साथ ही ट्रिगर को फेस कर रहे थे। अब उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। जो पैसे का नुकसान बना हुआ था वो अब नहीं होगा, उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर स्टूडेंट या अदर फील्ड में जो डीएम हैं वो फेलियर को जो फेस कर रहे थे तो वो भी अब ठीक होने लगेगा। जो डीएफ इस वजह से परेशान थी कि उनका डीएम उसे कुछ नहीं समझता, टाइम नहीं देता, उनको उनकी नीड नहीं है, वो उनके बिना खुश हैं, तो उनके यह सभी डाउट्स जल्द ही क्लियर होंगे और डीएम बस भागकर अपनी डीएफ के पास आना चाहेंगे, क्योंकि अपनी लाइफ की सभी परेशानियां एक एक कर सोल्व होती चली जाएंगी और जैसे जैसे वो सोल्व होंगी वैसे वैसे वो अपनी डीएफ के पास जाने का रास्ता बनाते जाएंगे। उन्हें इतनी ज़्यादा बेचैनी फील होगी कि वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर डीएफ के बिना मैं इतना बेचैन क्यों हूँ। मैं डीएफ के बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं डीएफ के बिना नहीं जी सकता। यह उन्हें फीलिंग आने लगेगी। वही दोस्तों, बहुत से डीएफ ने यह सब कुछ कल रात में भी फील किया है। न्यू मून की एनर्जी के बाद उन्हें अपनी डीएफ की यादों ने बहुत ज़्यादा बेचैन किया है, जिस वजह से वे भागकर अपनी डीएफ के पास आते नज़र आए हैं और अपनी फीलिंग्स को अपने स्टाइल से यानी कम शब्दों में ज़्यादा करते नज़र आ रहे हैं। अपनी डीएफ के लिए काफ़ी सेक्सुअल खिंचाव को भी फील करते नज़र आ रहे हैं। वहीं डीएफ अपनी लाइफ पर फोकस करते हुए अपने डीएम का वेट करती नज़र आ रही हैं और डिवाइन टाइम का वेट कर रही हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का चैनल मैसेज जो न्यू मून के बाद हमें देखने को मिला है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हैप्पी जर्नी दोस्तों।